हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। तो दोस्तों, हम इस समय पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहले टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण वाले वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। और सेकेंड टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलकर और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख चुके हैं। और तीसरे टाइप्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलकर और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदलने के नियम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अक्सर जो है कॉलेज या जो है कोचिंग वगैरह में जो है अक्सर जो है काम करते हो कि जो है वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो टीचर उनसे अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और या उनसे वो मैम जो है उन टीचर से अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आप लोग अक्सर ये करते हो, यानी कि तुलना करते हो एक टीचर से दूसरे टीचर की, ठीक है। तो बस वही काम यहाँ पर भी करना है। तो चिंता किस बात की, आप लोग तो इसमें ट्रेंड ही हो, ठीक है। तो आए देखते हैं कैसे तुलना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर 1 पर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। यानी दोनों करेंगे हम लोग, पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, ठीक है। तो दोनों हम लोग सीखेंगे इस नियम के अंतर्गत। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक शर्त है कि जब मान लो कि आपको तुलना करना है तो आप क्या तुलना अपने आप में कर लोगे, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 लोग होने अनिवार्य हैं, ठीक है, तभी हम लोग तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही शर्त है कि कम से कम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये यहाँ पे शर्त है, ठीक है। अगर 2 लोग नहीं है तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं लिखाता बहुत कम हूँ और समझाता बहुत अधिक हूँ, इसलिए हमारी वीडियोस कुछ लंबे हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है समझने का प्रयास करें। जब आप लोग समझ सके तो समझाना ही उचित होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अब इंटर लेवल में आ गए हो, अब कम से कम लिखाना ही उचित होता है। आप लोग समझ लो वो सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का जो होता है वाक्यक्रम कैसा होता है अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है सो या फिर एज, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट होगा या फिर लास्ट नेम होगा, जो भी कहना उचित हो समझो कह लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट या फिर लास्ट नेम या फिर यहाँ पे फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेज, ठीक है। ये तो हो गया किसका, पॉजिटिव डिग्री का वाक्यक्रम, ठीक है। आप देख लेते हैं जिसमें हमको चेंज करना है, ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव का इसमें क्या हो जाएगा, तो कंपैरेटिव का वाक्यक्रम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। यानी कि हमको अगर तुलना करनी है तो यानी कि
उल्टा करना होगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट में नेम होगा, जिसका लास्ट में या फ्रेज हो या फिर किसी का नेम हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा या फिर फ्रेज हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब होगी तो मेन वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आ जाएगी कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाक्रम होगा इसका, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा, जो यहाँ पे पहले में होगा वो बाद में वहां पर हो जाएगा, यानी उल्टा हो रहा। देखो सबसे पहले इसको हमने लिखा, ठीक है, यानी कि जो लास्ट नेम होगा, फिर उसके बाद सहायक लगानी होती है, यानी सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद सहायक लिया, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर था पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना होता है, कंपैरेटिव में देन, उसके बाद जो यहाँ का सब्जेक्ट होगा वो हम लोग सब्जेक्ट प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये था वाक्रम, ठीक है। अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों काम एक तीर से दो निशाने यहाँ पर होंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक नियम और याद रखना, वो नियम है कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है, बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो अगर क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा, तो हम लोग जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसे हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसी का उल्टा कर दो, यदि कंपैरेटिव दिया हुआ सेंटेंस उसको वो बनाना है हमको पॉजिटिव में, ठीक है, तो यदि कंपैरेटिव हमारा जो है निगेटिव में होगा तो इसे हमको पॉजिटिव बनाना होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट, ठीक है। यदि ये जो है पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, सिर्फ अपोजिट करना है, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव करना है, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल और चेंज करते हैं उसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री का, यहाँ पे लिखा हुआ है राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। अब इसे चेंज करो आप किसमें, कंपैरेटिव में, ठीक है। कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट या फिर लास्ट नेम या फिर फ्रेज, ठीक है। तो इनमें से जो भी होगा उन्हें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इतना काम सबसे पहले कर लो आप। मैं बिल्कुल जो है आराम से बताऊंगा, कहीं जो है जल्दी नहीं है, आप लोग जो है आराम से सीखें, ठीक है, और नोट्स बनाते रहें। तो सबसे पहले जो है क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पे लास्ट में जिससे तुलना की गई होगी, ठीक है, तो लास्ट व्यक्ति होगा जो भी जिसका नाम हो लास्ट व्यक्ति का, ठीक है, उसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया मोहन, ठीक है, मोहन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या थी, यहाँ पे था वॉक्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग हुआ था। तो ये कौन सा टेंस है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब हमको बनाना है यहाँ पे कंपैरेटिव। तो हमने बताया था दोस्तों कि जब यहाँ पे अफर्मेटिव होगा तो हमको बनाना होगा निगेटिव में कंपैरेटिव डिग्री को, ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में था और अफर्मेटिव में किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब चेंज हो जाएगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में, ठीक है। उसी टेंस में चेंज होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, चेंज होगा उसी टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में ही हमको इसे चेंज करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी,
डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है तो मोहन के लिए डज नॉट का ही प्रयोग होगा। आप लोग जो है पढ़ चुके होंगे टेंस तो जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे क्या थी, वॉक यानी कि चलना, ठीक है। तो उसके बाद मेन वर्ब यानी कि वॉक हो गया। अब यहाँ पे ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है, आप लोग को पता है, सिर्फ अफर्मेटिव में ही यहाँ पे प्रयोग होता है। ऐसा एस निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोहन डज नॉट वॉक, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी जो लास्ट नेम हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, ठीक है, मेन वर्ब भी हो गई। अब क्या लगाना है हमको, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री किसका प्रयोग होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या था यहाँ पे, फास्ट, है ना, जो एज और एज के बीच में हो या सो या एज के बीच में हो तो वही होता है क्या, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, फास्ट। तो फास्ट का अब हमको यहाँ पे लगाना होगा कंपैरेटिव रूप, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। तो फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फास्टर, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख दो कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फास्टर, ठीक है, फास्टर। उसके बाद क्या लिखना है, देन, बस काम हो गया आपका। देन और लास्ट में जो पहले सब्जेक्ट रहा होगा, क्या है सब्जेक्ट पहले, राम है तो राम यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका चेंज होगा किसमें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे हमने क्या किया। सबसे पहले जो इसका लास्ट होगा, लास्ट नेम होगा, जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस इसमें होगा, अगर अफर्मेटिव में होगा तो हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे, अगर नेगेटिव में होगा तो अफर्मेटिव में, ठीक है, चेंज होगा उसी टेंस में ही, ठीक है। तो हमने भी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डज नॉट, ठीक है, नेगेटिव बना दिया हमने, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या थी, वॉक, मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगी क्या, वॉक हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना होगा, कॉम्परेटिव डिग्री। तो हम आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में क्या था, फास्ट। तो फास्ट का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, फास्टर, ठीक है। बस उसके बाद देन लगाना है और जो पहले सब्जेक्ट होगा उसी को हमको लिख देना है सबसे लास्ट में। नहीं राम था तो राम को सबसे लास्ट में हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप लोग सही रूप से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बनाने का, ठीक है। फिर देखेंगे कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, इसे चेंज करना है हमको कॉम्परेटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब पॉजिटिव डिग्री एज से प्रारंभ कब होती है, जब अफर्मेटिव हमारा वाक्य होगा तो यहाँ पर एज होता है, और यहाँ पे निगेटिव होगा तो सबसे पहले सो आएगा और उसके बाद में एज आएगा और बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब चेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या है, लास्ट नेम यानी कि गीता, तो यहाँ पे गीता लिख दो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज। अब नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, हमने बताया ना कि अगर नेगेटिव होगा तो हमको बनाना होगा अफर्मेटिव में, ठीक है। तो हम नॉट हटा देंगे, सिर्फ लगाएंगे क्या, इज। यहाँ पे हो जाएगा क्या, इज हो गया, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है यहाँ पे, तो मेन वर्ब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लगाना है हमको, कॉम्परेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री क्या थी, टॉल, ठीक है, ये थी। तो टॉल का कॉम्परेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी कि टॉलर। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉलर, तो टॉलर हो गया, ठीक है। उसके बाद देन का प्रयोग, तो देन का प्रयोग कर लो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट रहा होगा सीता, लास्ट में सबसे बाद में हो जाएगा क्या, सीता, ठीक है।
तो ये हो गया इसका कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज। दोस्तों यदि यहीं पे दिया होता कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करो तो कैसे करते, मान लो यही एग्जांपल लिखा होता। दोस्तों यदि यहीं पर ये एग्जांपल होता कॉम्परेटिव डिग्री में आपको दिया होता और बनाना होता किसमें, पॉजिटिव में, तो क्या करते हैं, इसी को बनाते हैं अब हम किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसको बना रहे हैं किसमें, पॉजिटिव में। अब ठीक है, कॉम्परेटिव में दिया हुआ है हमको, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना है हमको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमको इस वाक्यक्रम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाक्यक्रम को फॉलो करना पड़ेगा। इस वाक्यक्रम के अनुसार क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमको लगाना होगा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि यहाँ सबसे बाद में चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट सीता, तो सीता कर लो यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया, सीता हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज थी। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पर अफर्मेटिव में है, तो हमको चेंज करना होगा किसमें, निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया इज नॉट। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब है क्या, यहाँ पे मेन वर्ब कोई है ही नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या लगाना है हमको, सो या एज, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखना है। तो यहाँ पर सो होगा या फिर एज होगा, ये आप लोगों को पता है कि अब ये निगेटिव बनना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो होगा। ठीक है, और सो के बाद क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री कौन सी थी, टालर। ठीक है, तो टालर यानी कि टालर का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, टाल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, टाल हो गया। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, और इसके बाद हमको इसको बंद करना होता है किससे, एज से। ठीक है, तो ये हो गया कि पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नाम दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पहले कर दिया था। ठीक है, लास्ट नेम को हमने पहले कर दिया, यानी गीता को अब पहले करना होगा, क्योंकि सीता वहाँ पहले आ गई तो गीता यहाँ पे बाद में आएगी। ठीक है, ये आपको सोचना होगा कि यहाँ पे पहले क्या रहा होगा, तो अब कैसा यहाँ पे हुआ है ना, ये आपको सोचना होगा, तभी आप लोग इसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, सॉरी कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोग जो है ये वाक्यक्रम दोनों जो है एकदम जो है याद कर लें। ठीक है, तभी जो है कोई गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं किसमें, कॉम्परेटिव को बनाते हैं किसमें, सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में। तो दोस्तों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के नियम। ठीक है, तो सीख लेते हैं क्या, कॉम्परेटिव डिग्री को इसमें सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री में कैसा वाक्यक्रम होगा और सुपरलेटिव डिग्री में वाक्यक्रम क्या होगा, इसे जानने से पहले दोस्तों यहाँ पर भी एक शर्त है। जैसे वहाँ पर क्या था, कम से कम 2 व्यक्ति होने अनिवार्य थे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर शर्त यह है कि कम से कम 2 से अधिक व्यक्ति हों। ठीक है, तभी आप लोग जो है क्या होगा, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनेगा। ठीक है, या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनेगा। ठीक है, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति होने अनिवार्य हैं। ठीक है, तभी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर शर्त क्या है कि कम से कम 3 या इससे अधिक
व्यक्तियों या वस्तुओं का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शर्त है। ठीक है, कम से कम क्या होगा कि कम से कम 3 या इससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का होना अनिवार्य है, तभी हम लोग कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री में वाक्रम कैसा होगा और उसे सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्रम ऐसा होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री होगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे देन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज कह लो। ठीक है, यहाँ पे फ्रेज हो सकता है, फ्रेज या फिर ऑब्जेक्ट भी, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि जो भी लास्ट में आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेज हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फ्रेज। तो यहाँ पर जो है फ्रेज का हो या फिर लास्ट जो है कोई भी व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ठीक है, तो जो भी लास्ट में होगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो इसे हमको चेंज करना है किसमें, सुपरलेटिव में। ठीक है, और सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में। तो सुपरलेटिव का वाक्रम क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो हमारा कॉम्परेटिव में जैसा होगा वैसे ही हमको लिखते चले आना है। सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है वहाँ पर हमको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है और देन को हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगता है, दा लगता है, दा का प्रयोग हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम जो है बता चुके हैं। तो जब हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था तो वहाँ पे बताया था कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द या फिर दा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कब वन ऑफ द का प्रयोग होता है और कब दा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे वर्ब होगी वो यहाँ पर भी हो जाएगी। ठीक है, वर्ब। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव में होगी तो यहाँ भी नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, जो कॉम्परेटिव डिग्री में देन के बाद, ठीक है, देन के बाद यहाँ पर एक तो आता है मेनी अदर। ठीक है, यहाँ पर आएगा देन के बाद। ठीक है, क्या आएगा, पहला आएगा क्या, मेनी अदर। मेनी अदर। ठीक है, और दूसरा आएगा क्या, एनी अदर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको 2 तरह के शब्दांश देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, देन के तुरंत बाद। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई फ्रेज होगा। ठीक है, या फिर सिर्फ देन भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ देन उसके बाद फ्रेज, या फिर देन के बाद मेनी अदर या फिर एनी अदर उसके बाद फ्रेज हो सकता है। ठीक है, ये आप तीनों कंडीशन आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो जो है देन के बाद अगर मेनी अदर होगा तो हम लोग यहाँ पे वन ऑफ द प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर एनी अदर होगा तो द का प्रयोग होगा, और अगर सिर्फ देन होगा तो भी यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, सिर्फ मेनी अदर में वन ऑफ द का प्रयोग होगा, नहीं तो सिर्फ द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द या फिर द।
ठीक है। फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्रेज, जो भी फ्रेज लिखा होगा उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी होगा, जो वर्ब यहाँ पर होगी वही वर्ब यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है वन ऑफ द या फिर द का प्रयोग होगा। कब वन ऑफ द का प्रयोग होगा, जब देन के बाद यहाँ पे वेनी अदर होगा तो यहाँ पे हम जो है वर्ब के बाद वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, और अगर देन के बाद एनी अदर है तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है इसका सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, और उसके बाद देन को हटा देंगे और लास्ट में जो फ्रेज होगा फ्रेज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाक्य में ऐसा होगा, ठीक है, किसका, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अभी, कोलकाता इज बिगर कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। ये वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट होगा यानी कोलकाता, तो यहाँ पे कोलकाता, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लगाना है हमको, वर्ब, जो यहाँ पे वर्ब है इज, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, वन ऑफ द या फिर द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताया था कि देन के बाद मेनी अदर होगा तो वन ऑफ द, और अगर एनी अदर होगा तो द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या है, देन के बाद एनी अदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, द का प्रयोग के लिए हमने उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है हमको। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या थी, बिगर, तो बिगर का जो है क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव, नहीं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म इसका, बिगेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो फ्रेज होगा उसे हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेज क्या है, सिटी इन इंडिया, और इसे हम लोग यानी कि देन एनी अदर पूरा हटा देंगे इसे हम, ठीक है। और यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या, सिर्फ फ्रेज कौन सा है, सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्या, सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे हमने चेंज किया। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो लिख लो, फिर उसके बाद वर्ब, जो यहाँ पर वर्ब होगी वही यहाँ पर भी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वन ऑफ द और द में से कोई एक, तो हमने प्रयोग किया द, क्योंकि यहाँ पे एनी अदर आया था तो हमने द का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या थी, बिगर, यानी कि बिग का कॉम्पैरेटिव फॉर्म लिखा हुआ था बिगर, तो अब बिग का सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे लगाना होगा, बिगेस्ट हो गया, ये भी फॉलो हो गया। फिर इसके बाद लिखना है फ्रेज, तो यहाँ पे फ्रेज सबसे लास्ट में होता है, सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे सिटी इन इंडिया कर दिया हमने, ठीक है। और देन और एनी अदर को रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें करते हैं सुपरलेटिव को कॉम्पैरेटिव में, ठीक है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुलसीदास
वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। ठीक है, तो ये आगे लिखा हुआ है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। ठीक है, आगे ये भी कर सकते हो इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, ये लिखा हुआ तो आप लोग जो है सही प्रकार से समझ पाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसे हमको चेंज करना है किसमें, सुपरलेटिव, सॉरी इसे चेंज करना है हमको किसमें, कॉम्परेटिव में। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब हमको इस जो है वाक्यक्रम है इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम ही था। ठीक है, यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वही यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुलसीदास, तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, तुलसीदास। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लगाना है हमको, वर्ब, जो यहाँ वर्ब थी वही वर्ब यहाँ पर भी आ जाएगी। और इसके बाद हमको प्रयोग करना है कॉम्परेटिव डिग्री। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कौन सी थी, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर, कंपरेटिव फॉर्म ग्रेटर। ठीक है, ये होगा कंपरेटिव भी हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, दैन, तो यहाँ पे दैन का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाना है मेनी अदर या फिर एनी अदर दैन के बाद। तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने बताया था कि जब यहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग होगा, जब यहाँ पे मेनी अदर होगा, तो यानी कि यहाँ पे मेनी अदर रहा होगा तभी यहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे लगेगा क्या, मेनी अदर। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है हमको, ये तो हो गया दैन के बाद। उसके बाद फ्रेज यानी कि पोएट्स इन इंडिया। ठीक है, पोएट्स इन इंडिया, ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री में, यानी सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में। ठीक है, तो आप लोग जो है समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब लास्ट में देखते हैं कौन सा, यानी कि सुपरलेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं कौन सा, सुपरलेटिव से सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में दो तरह के वाक्यक्रम होते हैं, एक वन ऑफ द वाला, एक द वाला। ठीक है, तो पहले देखते हैं द वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, फ्रेज होता है। ठीक है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर जो है नो अदर हो जाएगा। ठीक है, नो अदर क्या हो जाएगा, नो अदर। कब, जब यहाँ सिर्फ द का प्रयोग होगा। ठीक है, जब यहाँ द का प्रयोग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अदर सबसे पहले ही। ठीक है, जब देखना है यहाँ पे सिर्फ द का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे नो अदर का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद जो लास्ट में होगा उसे पहले करना है, यानी कि फ्रेज। ठीक है, फ्रेज, फिर वर्ब। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज, फिर यहाँ पे
पॉजिटिव डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर जो है एज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है। ये वाक्रम हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है नेगेटिव नहीं बनाना, क्योंकि जब नो अदर लगे तो पहले ही वो जो है नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो है लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर द का प्रयोग होगा तो आपको नो अदर प्रयोग करना है। फिर लास्ट में जो फ्रेज होगा फ्रेज प्रयोग करना है। फिर फ्रेज के अनुसार वर्ब जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर प्रयोग करना है, वर्ब, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो है पर्सन देखना होगा कि जो है सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा, ठीक है, हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है, सबसे बाद में। और अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पे हो जाए क्या, सब्जेक्ट वाक्रम ऐसा हो, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस वन ऑफ द हो, वन ऑफ द, ठीक है। उसके बाद क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री, फिर फ्रेज, ठीक है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रयोग हुआ है वन ऑफ द, ठीक है। तो वन ऑफ द का प्रयोग अगर होगा तो हमको प्रयोग करना है क्या, सबसे पहले वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू, ये प्रयोग करना है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, फ्रेज। बाकी जो है रूल वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी फ्रेज आएगा, वर्ब आएगी वैसे ही, ठीक है। और सेम कंडीशन वैसे ही रहेगी, एज, पॉजिटिव डिग्री और लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमको जो है कैसे चेंज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इस वाक्यक्रम को और उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फ्यू होगा, FEW होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सुपरलेटिव डिग्री में, क्या लिखा हुआ है, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। ये वाक्य लिखा हुआ है किसमें, सुपरलेटिव में, और हमको बदलना है किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, यहाँ पर प्रयोग हुआ है वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है। तो हमको प्रयोग करना होगा क्या, वेरी फ्यू, जो कि हमने बताया था इस वाक्यक्रम को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, FEW होगा यहाँ पे, ठीक है, वेरी फ्यू, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेज होगा, तो फ्रेज क्या है, लास्ट में जो होता है सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब इज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे हो गया क्या, इज हो गया, यानी कि वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एज का प्रयोग करना है, ठीक है, एज हो गया। फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या था, बिगेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बिग। उसके बाद फिर एज के अंदर इसे बंद कर देंगे। लास्ट में सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, मुंबई, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
अब आप लोग जो है इन वाक्यक्रम को याद कर लेना और इन्हीं के अनुसार आपको चेंज करना है, ठीक है। दोस्तों एक लास्ट में एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसे तीनों फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। पहले पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बनाएंगे और कंपैरेटिव को जो है सुपरलेटिव में, ठीक है। तो आप लोग जो है सही प्रकार से समझ में आ जाएगा एक साथ तीनों रूप, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल है वेरी फ्यू कंट्रीज are as hot as अफ्रीका, ठीक है। ये वाक्य लिखा हुआ है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो इसे हमको चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव तो है ही और इसके अलावा कंपैरेटिव में चेंज करना है और सुपरलेटिव में, ठीक है। और सुपरलेटिव को फिर चेंज करेंगे तो फिर यही बन जाएगा क्या, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में क्या होता है, अब आपको जो है वाक्यक्रम याद हो गया होगा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता था कंपैरेटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लास्ट वाला यानी कि अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद वर्ब जो यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब थी क्या थी, वेरी फ्यू कंट्रीज के अनुसार, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के लिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन अफ्रीका एक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे इज का, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। जैसा हमारा जो है सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ टेंस वही रहेगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, ठीक है। तो अफ्रीका इज आगे स्थान पर हो गया इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इज, उसके बाद क्या लगाना होगा हमको, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हॉट, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉटर। और इसके तुरंत बाद लगाना होता है हमको क्या, देन, ठीक है। देन लगा दिया, ठीक है। अब क्या लगाना होगा यहाँ पर एक और आता है मेनी अदर या एनी अदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सोचना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, आपको देखना होगा यहाँ पे वेरी फ्यू था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में वेरी फ्यू कब हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर क्या था, वन ऑफ द, ठीक है। वन ऑफ द रहा होगा तभी यहाँ पे वेरी फ्यू हुआ है। और वन ऑफ द कब होता था, यानी कि जब यहाँ पे मेनी अदर होता है, ठीक है। तो आपको ये जो है सोचना पड़ेगा कंपैरेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी अदर, ठीक है। देन मेनी अदर, उसके बाद जो फ्रेज था उसे हम लोग कर देंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर पहले था क्या था, कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्या, कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है, कंट्रीज, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप, और ये वेरी फ्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई मतलब नहीं इसको, ठीक है। अब ये हो गया कंपैरेटिव में। अब इसको बनाना है हमको किसमें, सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में हमको कुछ चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ डिग्री चेंज करना होता है, और यहाँ पर देन और मेनी अदर को जो है रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफ्रीका इज, यहाँ पे कंपैरेटिव है तो यहाँ पे लगाना होगा क्या, सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाना होता है हमको क्या, वन ऑफ द या फिर द। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, मेनी अदर है तो मेनी अदर के लिए क्या प्रयोग होता है, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना होता है हमको, जो सुपरलेटिव यानी यहाँ पे कंपैरेटिव है तो हमको लिखना होगा इसका सुपरलेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे फ्रेज होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फ्रेज यहाँ पे क्या है, कंट्रीज,
ठीक है, फुल स्टॉप, और यहाँ पर देन मेनी अदर को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है तीनों फॉर्म में चेंज कर लिए। और अगर इसको हम फिर से चेंज करें किस में, पॉजिटिव में, तो क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या हो, वन ऑफ द हो, तो हम लोग प्रयोग करते हैं सबसे पहले वेरी फ्यू। ठीक है, वेरी फ्यू हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या लगाना होता है, फ्रेज। क्या है, फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज के लिए क्या है, कंट्रीज है, तो यहाँ पे कंट्रीज का प्रयोग कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रीज आ गया है, तो यानी कि यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव के लिए एज और डिग्री क्या हो जाएगी, हॉट, एज, लास्ट नेम यानी कि सब्जेक्ट बाद में होता है यहाँ पे, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव मीनिंग। वही बन गया, नहीं बन गया, देखो, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। ठीक है, फिर से वही बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने देखा पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को फिर से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों जो है रूपों में हम लोगों ने चेंज करना सीख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपके वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो के संबंध में अपनी राय अवश्य दें। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो है आसानी से डिग्री चेंज करना सीख लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।